अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने व्यूज़ डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट में हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था मॉडल्स को, व्यूज़ को और कंट्रोलर को, आपको शायद याद हो। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जस्ट डिटेल आपके मॉडल्स की। मॉडल क्लासेस क्या होती हैं, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या क्या किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो मॉडल क्लासेस रिप्रेजेंट्स द डोमेन स्पेसिफिक डेटा एंड बिजनेस लॉजिक इन एमवीसी एप्लीकेशन. It represents the shape of data as public properties and business logic as methods. इसका मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि मॉडल्स जो हैं हमारे डेटा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन करवाते हैं डेटाबेस के साथ। हम ऑब्जेक्ट्स में डेटा रीड करके अपने व्यू को पास करते हैं और व्यू हमें डिस्प्ले करते हैं। इसमें हम समटाइम्स अपनी बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं। मॉडल्स भी कंट्रोलर और व्यूज़ की तरह मॉडल्स के फ़ोल्डर में ही हम हमेशा ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम मॉडल कैसे ऐड करते हैं। तो ये मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ऐड किया है जिसमें डिफ़ॉल्ट में होम कंट्रोलर ऐड है और उसका एक इंडेक्स व्यू एम्प्टी। ठीक है, अब हम मॉडल से ऐड करेंगे। मॉडल के फोल्डर में कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है मॉडल के फ़ोल्डर के ऊपर, ऐड के ऊपर जाना है। दैन मॉडल्स, हमें पता है कि मॉडल्स एक क्लासेस होती हैं, उसके हम ऑब्जेक्ट्स रीड करते हैं, रीड राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मॉडल बनाना है स्टूडेंट का। मॉडल की एक्सटेंशन डॉट सी एस होती है, मतलब हम इसमें सी शार्प का कोड करते हैं। मॉडल हमारा पब्लिक है, इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। PRO लिख के आप डबल टैप प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरी प्रॉपर्टी लिख देगा। इसमें आपकी उसकी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, आपने पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, या जैसे भी। उसकी डेटा टाइप है और उसका नेम। फर्स्ट हमारे पास उसकी आईडी है, सेकंड पे हम उसका नेम लेते हैं, उसकी डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग रखी है, और थर्ड पे हम रखते हैं एड्रेस। तो ये हमने अपना एक मॉडल बनाया जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम कंट्रोलर के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे जस्ट हम गेट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट के। स्टूडेंट लिखा है लेकिन ये यहाँ पे इसका एरर दे रहा है। इसका नेम मैंने बना दी, लिख दिया है। आप यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड नहीं है, इस वजह से ये एरर दिया है। आप कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड कर देगा। देन हम इसको रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप हमने स्टूडेंट रखी है। जो भी डेटा हमने रिटर्न करना है, एक या मल्टीपल, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न स्टूडेंट आपका। ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास आईडी है, आईडी मैं इसकी रख रहा हूँ 101। सेकंड हमारे पास नेम है, नेम में इसका रख रहा हूँ अली। और लास्ट पे है हमारे पास, इसकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आप जैसे मर्जी रख लें, एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसको रीड कर लेगा। एड्रेस उसका है, सॉरी, लाहौर। ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करना है। डेटा टाइप मैंने लिया डायनामिक वार, और स्टूडेंट हमारा रिटर्न होगा गेट डेटा के फंक्शन से।
ठीक है। अब हमने इसको कौन से व्यू के ऊपर डिस्प्ले करना है, वो हमारा है होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू। हम यहाँ पे आएंगे, इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे मॉडल, आपकी एप्लीकेशन का नेम, मॉडल और आपका कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे जो भी हमारा स्टूडेंट का डेटा है। यहाँ पे मैं टेबल ले लेता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है आईडी, नेम और एड्रेस। तो ये हमने हेडिंग के लिए ऐड किए। अब हम इसकी डिटेल के लिए ऐड करते हैं। जिसके लिए ऊपर याद रखिएगा कि हमने मॉडल लोअर केस में लिखा है, नीचे हमने लिखना है कैप्स में मॉडल डॉट आईडी। फर्स्ट कॉलम में आपने आईडी शो करवानी है, सेकंड में हमारे पास नेम आएगा और थर्ड में आएगा हमारे पास एड्रेस। सिंपल हमने इसको रन करना है। डेटा गेट किया, जो भी हमारे जिस ऑब्जेक्ट में आया हमने व्यू को पास करना है और यहाँ पे ये व्यू को गेट करेगा डेटा, जो भी हमने व्यू उस ऑब्जेक्ट के डेटा को गेट करेगा। देन हम इसको रन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट में डेटा आया है वो यहाँ पे हमें शो करेगा। देखें, हमने आईडी 101 पास की थी, नेम अली रखा था और एड्रेस लाहौर रखा था। इसी तरह हम मल्टीपल भी ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से फंक्शन लिखता हूँ। ये गेट स्टूडेंट है, हम सेकंड फंक्शन लिखते हैं, इसी के नीचे लिख लेता हूँ मैं, प्राइवेट स्टूडेंट। ये गेट स्टूडेंट है। अब मैं स्टूडेंट्स के नेम से फंक्शन बना रहा हूँ। मल्टीपल फंक्शन है हमारे पास। लिस्ट बनाऊँगा मैं स्टूडेंट की, जिसमें हमारा स्टूडेंट्स होंगे मल्टीपल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को हम ऐड करेंगे, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। हमारी आईडी है, इसमें हम रखेंगे अगेन 101। नेम है हमारा शुएब और एड्रेस है हमारा लाहौर। ये हमने एक ऑब्जेक्ट पास किए, एक ऑब्जेक्ट में डेटा पास किया। सेकंड हम डेटा पास करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 1 रो पास की है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मल्टीपल का मेथड देख रहे हैं। स्टैटिक डेटा आप मल्टीपल कैसे पास कर सकते हैं। हमारे मॉडल्स इसलिए भी यूज़ होते हैं कि हम डायनामिक डेटा अपने व्यूज़ के ऊपर शो करना होता है। डायनामिक डेटा वो होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन लोड होती है तो आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करके रन टाइम के ऊपर डेटा लोड करना होता है। तो ये स्टैटिक है। स्टैटिक और डायनामिक का आई होप आपको आइडिया होगा, तो हम इस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये स्टैटिक है, तो हम इसको फिक्स डेटा है जो कि फ़िक्स है, हर टाइम यही रहेगा। डेटाबेस से आपका फिर चेंज होता रहता है, आपका
तो वो और केस हो जाता है। उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे स्टैटिक डेटा क्या होता है और डायनामिक डेटा क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब हमने सेकंड ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ऐड, और यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे आईडी। ठीक है, आईडी हम रखते हैं 102, हम यहाँ पे नेम रखते हैं हम राना, और एड्रेस हम रखते हैं ISB। ठीक है जी, हमने दो ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं। अब हम इसको रिटर्न करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है, ये हमने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे भी हमें यही सिनेरियो बनाना है एक्चुअली। ठीक है, अब हम इसके लिए एक सेपरेट से व्यू बनाते हैं जिसका नेम हम रखते हैं, मेथड, एक्शन मेथड बनाते हैं हम पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट। ठीक है, और इसका नेम हम रखते हैं ऑल स्टूडेंट्स। रिटर्न व्यू। ठीक है, यहाँ पे हम गेट करेंगे, रिटर्न लेना है हमने गेट स्टूडेंट्स। पहले हमारा गेट स्टूडेंट था, अब गेट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो भी हम स्टूडेंट्स गेट करेंगे वो हम पास करेंगे यहाँ पे व्यू को, और व्यू हमें शो करवाएगा। तो मैंने इसको बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद मैं इस नेम से या इस मेथड के लिए व्यू ऐड करूँगा, राइट क्लिक करूँगा मेथड के ऊपर और ऐड व्यू के ऊपर जाएंगे। इसके साथ टेम्पलेट हमारा कौन सा है जी, टेम्पलेट की ये टाइप्स हैं। हमें लिस्ट चाहिए स्टूडेंट की, तो लिस्ट टेम्पलेट हमने लिया है। मॉडल हमारा कौन सा है, स्टूडेंट का। यहाँ से कोई चेक बॉक्स हमें चेक नहीं करना, कोई व्यू नहीं चाहिए हमें, सिंपल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये ऑटोमेटिकली सारा HTML कोड कर देगा। अगर हमें इसको कुछ चेंज करना है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। जस्ट हम इसको रन करेंगे तो ये हमें व्यू देगा। ऑल स्टूडेंट्स का हमारा मेथड था, एक्शन मेथड, उसी नेम से हमने अपना व्यू बनाया और यहाँ पे हम अपने ऑल स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पे उसने शो कर रहा है स्टूडेंट नेम, आईडी क्यों नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे कोई होगा इसका। आईडी को उसने हिडन रख दिया है, तो इसको हम खुद से भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये ले, यहाँ पे आईडी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओह सॉरी, डिस्प्ले नेम, और यहाँ पे भी इसी ने आना है। यहाँ पे भी आईडी है जी हमारी 101, नेम है शुएब और एड्रेस है लाहौर। देन हमारा स्टूडेंट आईडी है 102, नेम है राना और एड्रेस है ISB। तो इस तरह हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड्स अपने ऑब्जेक्ट में और देन पास करते हैं व्यू को। यहाँ पे हमने सिंगल ऑब्जेक्ट को पास किया था, उसका मेथड अलग था। यहाँ से हम व्यू से अगर देखें, इसमें देखेंगे हम जो हमने ऐड किया है व्यू ऑल स्टूडेंट्स का, उसमें टॉप पे उसने मॉडल, इनमेरेबल, क्लास और स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्ट, आपके एप्लीकेशन का नेम, क्लास, 7th मॉडल, ये वो डिटेल इसकी। और मींस के ये डिटेल से मुराद ये है, ये आपकी एप्लीकेशन का नेम है
एप्लीकेशन के अंदर आपका मॉडल्स के नेम से एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर आपकी ये स्टूडेंट का मॉडल या आपकी क्लास है, उसको एक्सेस कर रहा है। जैसे ही यहाँ से डाटा ये गेट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट में, तो ये पास कर रहा है व्यू को, जो व्यू इसके साथ हमने लिंक किया है। इसके साथ हमने जो लिंक किया है वो ऑल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे इसने सारा डेटा इसके साथ कर दिया है, इसको पास कर दिया इस मॉडल को, और यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको फॉर ईच के अंदर डिस्प्ले करवाया है, वो 1 बाय 1 रिकॉर्ड उठा रहा है और डिस्प्ले करवा रहा है। और ये 3 जो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये मेथड्स आपने इनको एडिट करना है, अपडेट करना है, या इनको व्यू करना है डिटेल से ईच रिकॉर्ड को, या डिलीट करना है, और यहाँ से न्यू, इनका सेपरेट से कोड करना पड़ता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम डेटाबेस के साथ कंप्लीट एक लेक्चर लेंगे। तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने मॉडल ऐड करना है, कंट्रोलर में उसका मेथड लिखना है, जैसे भी है ये 1 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है स्टैटिक, और ये मल्टीपल हम यहाँ पे मल्टीपल और भी रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं इस रिटर्न से ऊपर। अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे आपको इसी को ही कॉपी करके थोड़ा सा ऐड करके व्यू कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जस्ट मैं यहाँ पे इसका आईडी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका नेम और एड्रेस इसका मैं सेम ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो जितने भी रिकॉर्ड्स आपके इसमें होंगे, चाहे डेटाबेस से आएँ चाहे आप स्टैटिक ऐड करें, तो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। अभी ये हमें होम का इंडेक्स मेथड डिफ़ॉल्ट है उसके ऊपर लेके जा रहा है। हम जा रहे हैं अपने होम कंट्रोलर पे और उसके ऑल स्टूडेंट, तो देखें इसने हमें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स जितने हमारे पास डेटाबेस से आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है मॉडल को, तो वहाँ से हमें फेच करके देगा। फ़िलहाल हमने इसको स्टैटिक किया हुआ है, को हार्ड कोड किया हुआ डेटा, तो ये हमें यहाँ पे सारे डिटेल से शो करना है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा कि मॉडल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ये सारी डिटेल है इसकी। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दीजिए। थैंक यू।